बहने जय हिंद। आज भी एक वीडियो बना के डाल रही हूँ। यदि अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताइएगा और ऐसी कोई बात दिल को छू जाए तो अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा, अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, इसके पहले भी मैं बहुत सारी वीडियो डाली हूँ इसके विषय में, करेक्टर के विषय में विशेष करके आज चर्चा कर रही हूँ। और इसके पहले भी डाली हूँ कितनी सारी वीडियो, और आज भी डाल रही हूँ। इसके विषय में बहुत सारे महापुरुष ने लिखे हैं और कहे भी हैं। हमारे इतिहास में भी प्रमाण मिलता है। हमारे सोनू सर भी रामायण की परिभाषा देते हैं। आज मैं भी उसी बातें पे कुछ प्रकाश डाल रही हूँ। देखिए, रामायण में तुलसीदास की रामायण ही मैं पढ़ी हूँ और क्लास 6 में हमें एक संक्षिप्त रामायण थी जिसमें राम जी की जन्म से लेकर सीता जी की वनवास तक की कथा कहानियाँ थी, उसमें इतिहास था उसका। तब मैं पढ़ी हूँ और एक बार तुलसीदास की रामायण पढ़ी हूँ। एक गुटखा था मेरे पास, उसको पढ़ी हूँ तो, और देखी भी हूँ, टीवी में देखी भी हूँ। उससे जो मेरे को शिक्षा मिली, जो उससे मैं ग्रहण की, वो यहाँ पे बोल रही हूँ। रामायण में 2 जगह करेक्टर के विषय में आता है जिनका करेक्टर गलत है। रामायण में 2 जगह आता है, एक बाली की और दूसरी रावण की। तो बाली के विषय में जहाँ तक मैं पढ़ पाई, सुग्रीव तो जो बोले वो बोले, रोमा भी बोली थी सुग्रीव से, ऐसी ऐसी बातें हैं हमारे साथ, ऐसे ऐसे व्यवहार हो रहा है, ऐसे ऐसे हरकतें हो रहा है। पर सुग्रीव को माना करने पे भी बाली नहीं माने, अपने जिद पे अड़ रहे, तो उसका परिणाम भी वही हुआ जैसे रावण को हुआ। उनका पूरा खानदान तो साथ नहीं हुआ, क्योंकि पूरा खानदान उनको साथ नहीं दिए। शायद राम जी को पूरा खानदान उनका साथ नहीं दिए, माना तो रावण को भी सब किसी ने किए थे, पर साथ दिए, जिसके कारण सब किसी का सर्वनाश हुआ। और बाली के विषय में आता है तो बाली के विषय में किसी ने उनका साथ नहीं दिया और भगवान राम ने उनसे युद्ध भी नहीं किया, कूटनीति करके उनकी ज़िंदगी का अंत किया। चलिए, फिर इसके विषय में यहीं तक रहने दीजिए। फिर रावण के तरफ हम चलते हैं। रावण ने बहुत बड़ा विद्वान था, भौतिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा आगे था। उनकी सोना की नगरी थी, वो कहीं पे भी जा सकता था बिना रुक टोक के, और बहुत कुछ अच्छा कार्य भी किया था। महादेव का बहुत बड़ा भक्त था, उनके जैसा कोई भक्त नहीं दुनिया में पहले भी कभी हुआ, आज भी नहीं है और आगे भी शायद नहीं होगा। इतना बड़ा भक्त था भगवान शंकर का। आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत आगे था, लेकिन एक छोटी सी क्या वो समझे तो बहुत बड़ी गलती थी। इसके पहले भी कहीं पे मैंने टीवी में ही देखी थी, किसी लड़की को छेड़ रहा था, साध्वी लड़की है, वेदवती शायद उनका नाम है, उनको छेड़ रहा था तो वही लड़की साथ दी, किसी नारी के कारण ही तेरा सर्वनाश हुआ। और माता सीता के विषय में तो चुरा के ही ले गया, अपने बहन के बहकाने में आया, अपनी बहन की बातें में आया और उनको लेकर गया। फिर उनको लेकर गया तो उनके प्रति उनका गलत भाव था। फिर लाख समझाने पर सब किसी ने समझाए उनको, विभीषण, सब, वो कुंभकर्ण उनका भाई, उनका बेटा, मतलब सब किसी ने समझाए, बेबी भी समझाई। फिर जब उनका जिंदगी का अंत हुआ तो मंदोदरी, रावण की बेबी मंदोदरी उनको देखने नहीं आई, राम जी को देखने आई, क्योंकि वो उनके मन में ये प्रश्न था कि सारी दुनिया को जीतने वाले आज हार कैसे गए, किससे हार गए। तो फिर वो जब रणभूमि में पहुंची और
आना फानी में वो जैसे तैसे आई, राम जी के पीछे से ही आई। तो राम जी को जब आहट मिला कि कोई औरत आ रही है तो उठ के खड़ा हुए और थोड़ा दूर हट गए। तो बताने पे राम जी ने पूछे कि कैसे आना हुआ बोलिए। तो वो बोली कि यही देखने आई कि आज बहुत जगह से जीत हासिल करने वाले, आज दुनिया को जीतने की शक्ति रखने वाले आज हार किससे गए, कौन है जो हमारे पति देव को हरा दिए, कौन है। तो राम जी ने पूछे कि देख ली। अतः हाँ देख ली। तो क्या देखी, उसने पूछे कि क्या देखी। तो बताई कि यही देखी कि एक आप हैं जो दूसरी औरत की परछाई पड़ने से डरते हैं, और एक हमारे पति देव थे। तो करैक्टर का, अपने चरित्र का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये तो कहीं मैं पढ़ी नहीं हूँ, लेकिन सोनू सर जी बोल रहे थे एक वीडियो में कि रावण ने ही पूछा कि क्या कारण है जो आपसे मैं हार गई, क्या कारण है आपसे मैं हार गई। तो राम जी ने बताए उनसे कि आप चरित्रहीन हैं और मैं चरित्रवान, इसलिए मैं जीत गया और आप हार गए, सब कुछ में समर्थ होते हुए भी हार गए। तो चरित्र का, कैरेक्टर का बहुत ज़्यादा महत्व है, आज भी हैं। थोड़ा इधर उधर कोई और नर या नारी को कोई देखते हैं तो उनको बुरी दृष्टि से देखते हैं, गलत बातें भी बोला करते हैं। तो चरित्र हमारा बहुत महान है। सोनू सर भी बोल रहे थे कि हमारा चरित्र उज्जवल सूर्य के प्रकाश की तरह प्रकाशित होना चाहिए, कि कोसों दूर से वो माँ बाप निस्संदेह अपने बेटियों को घर से बाहर भेजे। तो जितना ज़रूरी हम नारी को अपने चरित्र की हैं, उतना ज़रूरी हर नर को भी है। तो अपना अपना चरित्र सभी सुधार ले तो शायद पूरी दुनिया सुधर जाएगी। जय हिंद।